हेलो दोस्तों और मेरी खूबसूरत सहेलियों। आप सुन रहे हैं अधूरी कहानी। कहानी का नाम है अनोखा प्यार पार्ट 2। मैं हूं बबलू और मेरे साथ है सुमंगल और उसकी टीम। तो चलिए कहानी पर आते हैं। जब प्रतीक्षा नील से कहने लगी, नहीं सर, आपकी और मेरी शादी नहीं हो सकती, तभी नील कहने लगा कि क्यों नहीं हो सकती? आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ और आप जैसी लड़की अभी के लिए इस दुनिया में मिलना मुश्किल है। कि खुद के पास जॉब नहीं है फिर भी अनाथ लड़कियों को खाना खिलाती है। तब नील और कहने लगा कि चलो मैं मेरे आपको मम्मी पापा से मिलाता हूँ, कि उनसे हमारी शादी की डेट फिक्स करते हैं। तब प्रतीक्षा कहने लगी, एक बार फिर से सोच लो, मैं दिखने में उतनी खूबसूरत नहीं हूँ। अगर शादी के बाद मुझसे खूबसूरत लड़की अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ गई, अगर तुमने मुझको छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? ना मेरे मम्मी है, ना मेरे पापा है, ना मेरे इस दुनिया में कोई और है। तब नील कहने लगा, आसमान से अगर परी भी आ गई ना, जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है ना, वो उसको नहीं मिल पाएगी। मैं तुम्हारी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे रूह से मोहब्बत करता हूँ। और जब तक मेरे जिस्म के अंदर रूह है ना, मैं तब तक तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करके चलो अपने मम्मी पापा से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। ये बोलकर नील उसके मम्मी पापा के पास लेके जाने के लिए लगता है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और नील गाड़ी चलाते चलाते बातचीत करता है। तो प्रतीक्षा कहती है, मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मुझसे भी कोई मोहब्बत करेगा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बेइंतहा मोहब्बत करेगा। बचपन से लेके अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि खुशी किसे कहते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि भगवान ने सारी खुशियाँ मुझे एक ही दिन में दे दी है। तभी नील कहता है, आई लव यू। तभी प्रतीक्षा नज़रें झुका के मुस्कुरा के कहती है, आई लव यू टू। तभी वो दोनों नील के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद नील प्रतीक्षा को सोफे पर बिठाकर अपने नौकर से कहता है कि एक गिलास जूस ला कर दो। और तभी उसके मम्मी पापा को वो कहता है, पापा मम्मी आपसे कुछ पर्सनली बात करनी है, प्लीज़ साइड में आओगे थोड़ा? फिर साइड में पापा मम्मी को बुलाकर वो प्रतीक्षा के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसके पापा कहते हैं कि देख, लड़की में 3 मिस्टेक है, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगा। तभी नील कहता है, क्या मिस्टेक है पापा? तभी उसके पापा कहते हैं, पहली मिस्टेक ये बहुत गरीब है, दूसरी मिस्टेक कि ये खूबसूरत भी नहीं है, और तीसरी मिस्टेक कि ये अनाथ है। इससे तेरी शादी नहीं हो सकती बेटा, अपने स्टेटस की लड़की ढूंढ। तभी नील कहता है, नहीं पापा, मैं शादी करूँगा तो इसी से करूँगा, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं इससे वादा कर चुका हूँ कि इससे मैं शादी करूँगा, और कुछ भी हो जाए मुझे इसी से शादी करनी है। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, अगर तुझे इस लड़की से शादी करनी है तो ये घर, कारोबार सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और तुझको भी एक अनाथ बनना पड़ेगा। तभी नील कहता है, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए आपकी दौलत शोहरत, मैं लात मारता हूँ ऐसी दौलत शोहरत को जो मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ले। तभी नील की माँ कहने लगी कि तेरे 2 दिन के मोहब्बत के लिए तू अपने मम्मी पापा से ऐसे बात करेगा और ऐसी लड़की के लिए तू अपने मम्मी पापा को छोड़ देगा? अरे ऐसी लड़की तो हमारे घर में नौकरों का काम करती है, तुझे क्या हुआ है बेटा? तभी नील कहता है, ये लड़की के लिए तो मैं नौकर भी बन सकता हूँ माँ, और मोहब्बत 2 मिनट का हो या 2 दिन का हो, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना। ये कहकर नील बाहर आ जाता है और प्रतीक्षा को कहने लगता है, चलो प्रतीक्षा, जिस घर में तुम्हारी जगह नहीं वहाँ पे मेरी भी कोई जगह नहीं, मैं इस घर में 1 मिनट तक नहीं रह सकता। तभी प्रतीक्षा कहती है, बाय द वे क्या हुआ है थोड़ा बताओ मुझको। तभी नील कहता है, पहले इस घर से निकलो, उसके बाद मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। उसके बाद वो दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और नील 4 व्हील में बैठता है, प्रतीक्षा भी बैठती है और नील प्रतीक्षा को सब कुछ बोलता है। तभी प्रतीक्षा कहती है कि ऐसा मत करो, मेरे लिए अपने मम्मी पापा को मत छोड़ो, वो जो कह रहे हैं उस पर राजी हो जाओ। मेरा क्या है, मैं अनाथ थी, हूँ और रहूँगी। कुछ घंटे में तुमने जितने मुझे खुशियाँ दी है ना, यही मेरे लिए काफ़ी है। इसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी जी लूँगी। मुझको पता है किसी की ज़िंदगी में अगर मम्मी पापा ना हो तो ज़िंदगी कितनी नरक बनती है,
तुम्हारे पास मम्मी पापा है, तुम्हारे पास स्वर्ग है। तुम स्वर्ग को छोड़कर नरक में मत आओ। आपके मम्मी पापा जो कह रहे हैं उसको मान जाओ। तभी नील कहता है, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम ही मेरे लिए दुनिया हो। आज से तुम भी अनाथ हो, मैं भी अनाथ हूँ। हम दोनों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिता देंगे। नहीं चाहिए मुझको ये स्वर्ग जिसमें तुम ना हो, नरक ही सही लेकिन तुम तो मेरे साथ होगी। ये बात सुनकर प्रतीक्षा बहुत रोने लगती है और कहती है, इतने दिन तक मैं अनाथ थी, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन भगवान ने आज तुम्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। मैं तो दुनिया की सबसे खुशनसीब और खुशहाल लड़की हूँ। आज तक मुझे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन आज मुझे विश्वास होने लगा कि कोई तो है जो हमारा नसीब लिखता है और वो मिलकर ही रहता है। ये कहते कहते रो पड़ी। नील उसकी आंखों से आंसू पोंछकर कहने लगता है, रो लो, आज जितना रोना है दिल खोल कर रो लो। 1 घंटे बाद हमारी शादी है, उसके बाद से एक बूंद आंसू का कतरा भी नहीं गिरने दूंगा तुम्हारी आंखों से। ये सुनने के बाद प्रतीक्षा नील के गले लगकर फिर से रोने लगती है। तभी नील कहता है, अब बस करो, चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। तभी नील गाड़ी स्टार्ट कर कर जाने लगता है मंदिर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ पर ये दोनों को एक होना था। लेकिन इनकी किस्मत में तो और कुछ ही लिखा था। हाँ, सही सोच रहे हो, उनकी गाड़ी का एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। तभी स्टीयरिंग नील के सिर में रखकर नील बेहोश हो जाता है और तभी प्रतीक्षा गाड़ी का सामने का कांच तोड़कर बाहर गिर जाती है और उसके एक हाथ और एक पैर के ऊपर से 4 व्हील चले जाता है। तभी प्रतीक्षा दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है, नील नील। लेकिन नील तो बेहोश था। प्रतीक्षा दर्द के मारे चिल्ला चिल्ला कर वो भी बेहोश हो जाती है। तभी प्रतीक्षा की आंख खुलती है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और बाजू के बेड में नील भी बेहोश पड़ा था और नील के मम्मी पापा उसके बेड के बाजू में खड़े थे, साथ में डॉक्टर भी खड़ा था। तभी प्रतीक्षा उठने की कोशिश करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा था। तभी वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। तभी डॉक्टर आकर उसे कहता है कि आपका एक हाथ और एक पैर जिंदगी में काम नहीं करेगा। तभी वो कहती है, नील कैसा है? तभी डॉक्टर कहता है, नील कोमा में है। तभी डॉक्टर कहता है, नील कोमा में है और उसको होश 1 दिन में भी आ सकता है, 1 घंटे में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है और कभी भी नहीं आ सकता है। तभी डॉक्टर नील के मम्मी पापा को कहते हैं कि अभी नील को घर पे लेके जा सकते हो, घर पर एक नर्स रख देना नील की देखभाल करने के लिए। तभी नील के मम्मी पापा नील को घर पर लेकर जाते हैं और प्रतीक्षा हॉस्पिटल में पड़ी ही रहती है। उसका कोई अपना नहीं था कि उसको कोई लेकर जाए, उसकी देखभाल करे। तभी हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपको किधर छोड़ना है। तभी प्रतीक्षा कहती है कि मुझे अपने नील के घर के पास छोड़ दो, मैं उधर ही गुजारा कर लूँगी। आज नहीं तो कल नील को जब होश आएगा ना, वो ठीक मेरे पास आएगा। ये बात सुनकर हॉस्पिटल वाले नील के घर के बाहर प्रतीक्षा को छोड़कर आ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर प्रतीक्षा भीख मांगती है और भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। आज 7 साल हो गए लेकिन नील को अभी तक होश नहीं आया है। प्रतीक्षा हर रोज़ नील के घर के बाहर भीख मांगती है, उधर ही सोती है और एक ही बात कहती रहती है कि मेरे नील को ज़रूर होश आएगा और जब उसको होश आएगा ना तो पहले वो मुझे ही ढूंढेगा कि उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना करनी पड़े, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। क्या लगता है दोस्तों, नील को होश आएगा? मिल पाएंगे नील और प्रतीक्षा? इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा पार्ट 3, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी हमारी नई स्टोरी।